नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार सुबह आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने हिमाचल पहुंची और उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कई सारे नेता मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। प्रियंका भूंतर में बाढ़ प्रभावितों का दर्द उन्होंने जाना और इस दौरान प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कुल्लू से मनाली तक बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क का जायजा लिया। प्रियंका गांधी ने मनाली में कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। हिमाचल में जब यह आपदा आई तब हिमाचल के हर वासी के दिल में एक भावना जागी कि हम इस आपदा का सामना एक साथ करेंगे। हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। जितना नुकसान आपका हुआ है आपको उसकी पूरी मदद मिलेगी। जिनके घरों का नुकसान हुआ है उसके लिए भी सरकार मुआवजा देगी और ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं भाजपा के मंत्रियों से कहना चाहती हूँ कि इस आपदा पर राजनीति ना करें। अगर केंद्र सरकार इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो उससे बहुत राहत मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बरेली में बीजेपी नेता गिरफ्तार, पुलिस ने कारतूस सप्लाई के आरोप में भेजा जेल, बेटा बोला पूरी तरह निर्दोष। जी हां दोस्तों, बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में बीजेपी की सेक्टर प्रभारी को पुलिस ने कारतूस सप्लाई के आरोप में जेल भेज दिया है। उनके पास से एक कारतूस की बरामदगी बताई गई है। बीजेपी नेता के बेटे ने सीओ को शिकायती चिट्ठी देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम पद के सवाल पर सचिन पायलट ने दे दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है और जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि प्रदेश की प्रमुख पार्टियां किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, यानी राजस्थान का संभावित मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। ये सवाल जब सचिन पायलट से किया गया तो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा यह है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें और चारों राज्यों में चुनाव जीतें। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ही चुनाव जीतने के बाद विधायक दल और पार्टी मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय करती है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस में कोई अशोक गहलोत गुट या सचिन पायलट गुट नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पायलट ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि पार्टी इस बात से संतुष्ट है कि हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है, लेकिन कांग्रेस इस बार इस परिपाटी को तोड़ने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, सीएम गहलोत का देर रात 2:28 पर मैसेज, जिसके बाद मच गया हड़कंप। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय कोटा दौरा शुरू होने से ऐन पहले ही 1 दिवसीय दौरे में बदल गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम में अचानक बदलाव सीएम गहलोत की ओर से देर रात 2:28 पर जारी संदेश के बाद हुआ। सोशल मीडिया के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर चले संदेश में मुख्यमंत्री ने अपरिहार्य कारणों से कोटा जाने में असमर्थता जताई। हालांकि 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यथावत रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ने खोल दी ट्रिपल इंजन की पोल, अखिलेश यादव बोले भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को लूटा, हजारों घर है पानी में। जी दोस्तों, लखनऊ समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। पूरा लखनऊ जल भराव से जूझ रहा है। घरों में पानी घुस गया है, कॉलोनियों में गाड़ियां डूब गई हैं, कई सड़कें टूट गई हैं। अंबेडकर पार्क से लेकर कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बारिश ने ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खोल दी है। स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर आए बजट में भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगाया और कहा कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हुई बारिश के बाद पैदा हुए हालात ने स्मार्ट सिटी के दावों की असलियत सामने ला दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आए बजट में जमकर लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका नतीजा सबके सामने है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर से वापस लौटी कोलकाता, बीजेपी परिवर्तन यात्रा में नहीं हुई शामिल, जिसके बाद भाजपा में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दंतेवाड़ा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन वो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं हुई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन स्मृति ईरानी दंतेवाड़ा नहीं गई। जगदलपुर एयरपोर्ट में 20 मिनट तक रुकी थी और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दंतेवाड़ा आने की खबर थी, लेकिन उनका दौरा स्थगित हो गया। तो
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका कारण भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार बीजेपी ये परिवर्तन यात्रा क्यों नहीं निकाल पाई। अभी तक इसका कारण पता नहीं लगा है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे भाजपा की नींद उड़ी हुई है और भाजपा की बोलती बंद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश चंबल में बीजेपी में जबरदस्त कलह। रोड शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज के साथ नहीं दिखे नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से पहले यहां पर लग गया बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के संयोजक हैं। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में रोड शो किया था। रोड शो के दौरान सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर नहीं दिखे। रोड शो में उनकी अनुपस्थिति को लेकर सभी की भौहें तन गई और साथ ही सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इसके साथ ही ये भी साफ नहीं था कि नरेंद्र सिंह तोमर क्यों गायब थे, इसकी कोई वजह भी सामने नहीं आई है। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री एक मंच पर मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है। और वहीं तीसरा झटका भाजपा को तब लग गया जब आरएसएस के पुराने प्रचारकों ने अपनी अलग से पार्टी की घोषणा कर दी और भाजपा के कोर वोट बैंक में बट्टा लगा दिया। दोस्तों तो एक तरफ सिंधिया समर्थक जो नेता पहले थे जो बीजेपी में गए थे वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के अपने ही पूर्व विधायक नाराज है, तीसरी तरफ जनता कंफ्यूज है और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं। और ये चौथा झटका अब लग गया है बीजेपी को, जहां पर केंद्रीय मंत्री एक मंच पर एक साथ नहीं दिखे, तो इससे और ज्यादा कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हालांकि अभी तक इसकी खबरें आखिरकार क्या कारण था उसकी खबरें नहीं आई हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नहीं दिखे। आखिरकार क्यों गायब रहे नरेंद्र सिंह तोमर, इसकी अभी तक खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन आपको बता दें कि इसने कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त कंफ्यूजन का दौर चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार कुछ ठोस कदम उठाने के बजाय ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि एक साल में शाकाहारी थाली 24% और मांसाहारी थाली 13% तक महंगी हो गई है। वहीं दोस्तों जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री और उनका तंत्र चाहे जितनी उपलब्धियां गिना ले, हकीकत यह है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रही है। इस रिपोर्ट को ही देखिए, एक साल में थाली 24% महंगी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। सरकार कुछ ठोस उपाय करने के बजाय सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद जबरदस्त महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो एक साल पहले थाली 100 रुपए की आया करती थी वो महज एक साल में 124 रुपए की हो गई है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में एक तीर से दो निशाने साधेगी कांग्रेस। खड़गे लड़ सकते हैं चुनाव। भाजपा और बीएसपी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जमीन पर बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आने के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत का हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य जीत चुकी है और इसका पूरा श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को गया। और इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के काम करने के तरीकों को भी इसका श्रेय दिया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को और प्रियंका गांधी दोनों को उत्तर प्रदेश से 2024 के रण में उतारने का प्लान बना रही है। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब यहां पर जो इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ है और उसका जो पहला सेमीफाइनल घोसी उपचुनाव सीट पर खेला गया वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि भाजपा की नींद उड़ चुकी है। और आपको बता दें कि 60,000 वोट से भाजपा के प्रत्याशी को वो सीट हारनी पड़ी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब यहां पर एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिससे बीजेपी और बीएसपी दोनों को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर दाव लगाया गया तो बीएसपी को नुकसान होना तय है। और अगर प्रियंका गांधी के चेहरे पर यहां पर लोकप्रियता अगर प्रियंका गांधी ने अपनी इस्तेमाल कर ली तो महिलाओं का वोट यानी कि आधी आबादी
आबादी का वोट कांग्रेस पार्टी या फिर यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन को जाएगा, जिससे कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध पाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए।